एक ऐसा भयानक असुर जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर हजारों वर्षों तक टांग कर रखा। खून बहता रहा, शरीर कंकाल बन गया, फिर भी वह मरा नहीं। थके महादेव के माथे से पसीना टपका। तब जन्म हुआ एक नए देवता का और उसी क्षण युद्ध का पासा पलट गया। यह कथा उस अलौकिक क्षण से जुड़ी है जब माता पार्वती ने खेलखल में भगवान शिव की आंखों पर अपने कोमल हाथ रख दिए। एक पल के लिए त्रिलोकी से प्रकाश लुप्त हो गया और समूचा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। उसी घड़ी शिव के तेजस्वी शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उन्हीं से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसमें जन्म से ही असाधारण शक्ति प्रवाहित थी। समय बीता, उसी बालक को असुरराज हिरण्याक्ष ने पाया और पुत्रवत पालन पोषण किया। आगे चलकर वही बालक अंधकासुर कहलाया। शिववंश से उत्पन्न होने के कारण उसमें अपार बल था, पर जैसे जैसे शक्ति बढ़ी वैसे वैसे अहंकार भी। उसी अहंकार में डूबकर उसने कठोर तप किया और स्वयं महादेव से भयानक वरदान प्राप्त कर लिया कि उसके शरीर से गिरा प्रत्येक रक्त बिंदु धरती पर पड़ते ही नए नए असुरों को जन्म देगा। वरदान पाते ही अंधकासुर का आतंक बढ़ गया। उसने देवताओं के यज्ञ भंग किए, ऋषियों को सताया और तीनों लोकों में भय फैला दिया। उसकी दुष्टता तब चरम पर पहुंची जब उसने देवी पार्वती को पाने का कुत्सित प्रयास किया, यह सोचकर कि वे उसकी माता हैं और वह अधिकार जता सकता है। इस अधर्म ने शिव को उग्र कर दिया। स्वयं महादेव रणभूमि में उतरे। शिव और अंधकासुर का संग्राम अत्यंत भीषण था। हर प्रहार पर असुर का रक्त बहता और उसी रक्त से नए असुर जन्म लेते। युद्ध इतना तीव्र हुआ कि स्वयं शिव के मस्तक से भी पसीने की बूंदें गिरने लगी। उन्हीं युद्ध ऊर्जाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुए लाल, उग्र और अग्निस्वरूप मंगलदेव, जो शिव की क्रोधाग्नि के प्रतिरूप थे। मंगलदेव ने युद्ध में महादेव की सहायता की और गिरते रक्त को समाहित करने लगे ताकि अधर्म की वृद्धि रुक सके। अंततः शिव ने अंधकासुर को अपने त्रिशूल से भेद दिया और उसे उस पर टांग दिया। हजारों वर्षों तक वह असुर त्रिशूल पर लटका रहा। रक्त बहता रहा, देह क्षीण होती गई और अंततः मांस रक्त से रिक्त होकर वह कंकाल सा दिखने लगा। उसी दीर्घ यातना में उसका अहंकार टूट गया। पापों का बोध हुआ और उसने विनम्र होकर शिव भक्ति स्वीकार की। उसकी सच्ची पश्चाताप और अखंड भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे नया स्वरूप दिया और भृंगिंग के नाम से अपने गणों में स्थान प्रदान किया। माना जाता है कि जहाँ यह युद्ध हुआ और जहाँ मंगलदेव का प्राकट्य हुआ, वही भूमि आज उज्जैन के रूप में जानी जाती है और इसी स्मृति में मंगलनाथ मंदिर की स्थापना हुई। हर हर महादेव।